देखो, आपने 4 कालखंडों में बांटा था। आज हम लोग ट्रिक देख ले रहे हैं। इसको पूरा डिटेल में देखना है तो आपको वीडियो है ही ना, डिटेल में नहीं, ट्रिक में देखना है। तो आदिकाल का शुरुआत क्या माना जाता है? समय सीमा। देखिए, अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ा रहे थे तो इतिहासकार का नाम आपको लिखे थे। जैसे मिश्र बंधुओं ने लिखा था, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो उन लोगों ने इसका समय सीमा अलग बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग बताया। तो इस समय सीमा पे आप बहुत विवादित मत होइएगा, क्योंकि ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। जैसे माने अलग अलग साहित्यकार, रामचंद्र शुक्ल ने अलग बताया है, कोई अलग बताया, लेकिन इतना जानते रहो कि ये समय सीमा 743 से 1343 कहीं देता है, कहीं 1050 से 1350 देता है, कहीं 1050 से 1350, कहीं 1100 से 1350, कहीं 800 से देता है ना, 800 से 1350 या 1343, जो भी दिया रहेगा कंफ्यूज मत होइएगा। इस डेट को नहीं पूछेगा। आदिकाल को आदिकाल कहा किसने था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी को चारण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा था वीरगाथा काल। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। क्लियर? तो ये बता दिए थे आपको कि इसको किसने क्या कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? कई बार पूछा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए, आज मधु भट्ट ने पति संख्या देखा चंदा। तो ये है आदिकाल के कवियों को रटने का ट्रिक। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में जो भी होंगे ना, वहाँ कवियों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो आएंगे उसमें हम गद्य और पद्य दोनों पढ़ना चालू करेंगे। आधुनिक काल से गद्य और पद्य दोनों चालू होगा। आज हम लोग आधुनिक काल पढ़ेंगे। पहले इसको देख लो, ये कंप्लीट कर लिए तीनों। आदिकाल भी कंप्लीट कर लिए, भक्तिकाल भी और रीतिकाल। तो इसको एक साथ आप कैसे याद करोगे इनके कवियों को? इसका ट्रिक क्या है? आज मधु भट्ट ने पति संख्या देखा चंदा। आ से हो जाएगा अमीर खुसरो, जो खड़ी बोली के जनक और तबले और सितार के जनक। तबला और सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो को तबला और सितार का जनक माना जाता है। पहेली और मुकरी का जनक माना जाता है। पहेली मुकरी क्या होता है पढ़ा दिए हैं। पहेली जिसमें बूझो तो जाने, और मुकरी भी बताए थे। उसमें लगा रहता है क्या? क्वेश्चन, रॉन्ग फिर राइट, और उसमें लगा रहता है सखी। क्या लगा रहता है? सखी। पढ़ा दिए हैं बहुत अच्छे से। ठीक, अमीर खुसरो तबला सितार के क्या थे? जनक थे। ये 7 राजाओं के कार्यकाल में रहे। कितने? 7। ठीक, जगनिक के बाद ज से जगनिक, आ से अमीर खुसरो, और एक और है अ से अब्दुल रहमान के विषय में भी याद रखना भैया। अब्दुल रहमान ऐसे हैं जो पहले मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने क्या लिखा है? संदेश रासक, माने रासो काव्य, हिंदुओं का काव्य लिखने का काम किया है अब्दुल रहमान। संदेश रासक लिखा है। क्या? संदेश रासक में क्या हुआ करता था? माने नायिका विरह में, देखो भारतीयों में अगर देखा जाए तो नायक की तुलना में नायिका विरह में ज़्यादा रहती है। तो नायिका किसको? नायक को पत्र भेजेगी 223 छंदों में ना, 223 छंद में। और इसका पति रहता है कहाँ? खंभात की खाड़ी में। 223 छंद को ले जाते समय किसी को 223 छंदों में संदेश बोल दोगे तो कर पाएगा? वही संदेश फिर किस में चला? कबूतर से गया। फिर आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर, कबूतर के माध्यम से फिर धीरे धीरे लेटर आया, अब व्हाट्सअप आ गया है। तो यही संदेश रासक। इसमें विरह है। ये कैसा काव्य था? विरह काव्य। और इसी में आपको बताए भी थे, किस लोग भी माने बताए थे कि इसमें लिखा गया है मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किए हैं टेलीफोन, जिया में आग लगा, उनकी याद सताती है जिया में आग। ये बताए थे ना। दूसरा है ज से जगनिक, आ से 2 लोग, अमीर खुसरो और अब्दुल रहमान। ज से जगनिक, मधु से मधुकर, भट्ट से केदार भट्ट, ने से नल सिंह, पति से 3 लोग, विद्यापति, जिसे विद्यापति का एक नाम है मैथिल कोकिल। विद्यापति को क्या कहते हैं उपनाम? मैथिल कोकिल। विद्यापति का उपनाम क्या है? मैथिल कोकिल। दलपति और नरपति नाल, दलपति नरपति नाल।
दलपति नरपति नाल, विद्यापति दलपति नरपति नाल, विद्यापति दलपति और नरपति नाल। संग से सांगधर, संग से सांगधर, संग से सांगधर। और हाँ स्वयंभू, स्वयंभू भी हैं, संग से स्वयंभू भी रख, स्वयंभू। स्वयंभू को याद करो, अगर आपको ठीक से याद हो तो स्वयंभू को, स्वयंभू, सारंगधर तो लिखे हैं ना, सारंगधर, अच्छा सांगधर लिख दिए हैं, सारंगधर, सारंगधर, ठीक, अब सही है ना, सारंगधर। अब एक चीज बताओ, स्वयंभू के विषय में किसी ने कुछ कहा था? किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि, जबकि हिंदी के प्रथम कवि हैं कौन? सरहप्पा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। ठीक, तो स्वयंभू को किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक, लेकिन स्वयंभू हैं किसके? अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, अपभ्रंश के प्रथम कवि। ठीक, तो यहाँ स्वयंभू भी लिख सकते हैं। चंदा से चंदवरदाई, और इन्होंने ही पहला लिखा है पृथ्वीराज रासो, पहला महाकाव्य। कौन? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। क्लियर? आगे है दे से देवसेन। अब आप बता लोगे, आज मधु भट्ट ने पति संख्या देखा, चंदा। आ से अमीर खुसरो और अब्दुल रहमान। ज से जगनिक कवि, ज से जगनिक। आज हो गया। मधु से मधुकर, भट्ट से केदार भट्ट, ने से नल सिंह, ने से नल सिंह। पति से विद्यापति दलपति नरपति नाल। संग से सांगधर, संग से सांगधर और स्वयंभू, सांगधर और स्वयंभू, 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 सांगधर और स्वयंभू। उसके बाद चंद से चंदवरदाई, चंद से चंदवरदाई, और देह से देव से, देह से देव। क्लियर हो गया? यानी आज मधु भट्ट ने पति संख्या देखा, चंदा देखा। हो जाएगा। ये आदिकाल के क्या हैं? कवि हैं। आदिकाल के कवियों को याद करने का ट्रिक। अगला हेडिंग डालिए, किसको याद करने का ट्रिक? भक्तिकाल को, भक्तिकाल के कवियों को याद करने का ट्रिक। ठीक, इतना उतार लो। हम लिख रहे हैं कौन सा काल? भक्तिकाल। चलो है, देखो है, भक्तिकाल का समय सीमा कितना रहा? 1350 से 1650, 1350 से 1650, या 1343 से 1600। हम बार बार एक चीज कह रहे हैं भैया, इसको आप, ये डेट नहीं पूछता, डेट के चक्कर में परेशान मत होना, क्योंकि कई साहित्यकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। ठीक, भक्तिकाल जो है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। किसने? यह स्वर्ण युग है, स्वर्ण युग। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रियर्सन ये पूछता है, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब ध्यान से सुनना, देखो भक्तिकाल के रचनाकारों को याद करने का ट्रिक क्या है? रश्मि जी के शब्दास हैं। रश्मि एक नाम की लड़की है, इतनी सुंदर है कि उसके शब्दास हैं। रश्मि जी के शब्दास, किसके शब्दास हैं? रश्मि जी के शब्दास, रश्मि जी के शब्दास। र से रसखान, र से रसखान, सुजान रसखान, इनकी रचनाएं हैं ना, सुजान रसखान। प्रेम वाटिका, ये सब रसखान की रचना। मी से कोई नहीं, मी से मीराबाई, मी से मंझन, मी से मुल्ला दाऊद, मी से मुल्ला दाऊद। ठीक, आगे मुल्ला दाऊद के विषय में एक बार पूछा है प्रश्न, मुल्ला दाऊद के विषय में। ठीक, आगे जी से जायसी, मलिक मोहम्मद जिन्होंने पद्मावत अखरावट को लिखा है। ठीक, पद्मावत और पद्मावत के लिए ही ये क्या हुए थे? प्रसिद्ध। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? हाँ देखो, मैथिली भाषा में। देखो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ठीक, पद्मावत अखरावट के लिए क्या हुए हैं? प्रसिद्ध। के से कुतुबन, के से कुतुबन। सु से, स से सुंदरदास, स से सुंदरदास। दास से देखो सब दास हैं। द से दादू दयाल, और दास से याद करोगे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, रैदास, नाबादास, मलूकदास। रैदास के विषय में आपको बताए थे कि मन चंगा त कठौती में गंगा। सूरदास किसके भक्ति के हैं? कृष्ण भक्ति के विषय में। तुलसीदास
राम भक्ति। रामचरितमानस को इन्होंने लिखा कितने काल खंड में है? 7 खंड में, 7 कांड में है। कितने कांड में? बाकस लाऊं, बी से बालकांड, बी से ए से अयोध्या कांड, फिर ए से ये है लिखवाए थे बाकस लाऊं, बी से बालकांड, ए से अयोध्या कांड, अ से अरण्य कांड, सबसे बड़ा बालकांड, सबसे छोटा, फिर के से किष्किंधा कांड, सबसे छोटा किष्किंधा, सबसे छोटा, फिर उसके बाद सुंदरकांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड, फिर तो कितने कांड में बटा है? 7 कांड में। ठीक, तो याद करने का तरीका समझ गए? रश्मि जी के शब्दास, रश्मि जी के शब्दास, रश्मि जी के शब्द, र से रसखान, मी से मीराबाई मंझन मुल्ला दाऊद, मीराबाई मंझन मुल्ला, मीराबाई मंझन और मुल्ला दाऊद, जी से जैसी मलिक मोहम्मद जैसी, के से कुतुबन, सब से सुंदरदास, सबसे सुंदर, दास से कई, दास से दादू दयाल और दास से कई हैं, सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास, रहीम दास, रैदास, नाभादास। नाभादास ने किसकी रचना की? भक्तमाल। नाभादास ने भक्तमाल। और मलुकदास, कौन? मलुक। ठीक, ये थे कौन? किस काल के? भक्ति काल। किस काल के? भक्ति। अगला लिखो रीतिकाल, उतार लो तब। चलो देखो, अगला है रीतिकाल। पहले आपने पढ़ा आदिकाल, फिर भक्तिकाल, अब रीति। तो रीतिकाल के कवियों को याद करने का ट्रिक, पहले इसको देख लो, इसका समय सीमा क्या रहा। इसका 1643 से 1843, या फिर आपको देगा 1650 से 1850, जो भी देगा। हम बार बार कह रहे हैं 1650 से 1850, 1650 से 1850। ठीक, ये है, ये डेट याद रखना। अब देखो रीतिकाल का रीतिकाल नाम किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये पूछेगा तो रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा? रीतिकाल। इसको कलाकाल किसने कहा? रसाल ने, जिनका नाम था रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल। श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रताप मिश्र, विश्वनाथ प्रताप मिश्र। और एक काल और अलंकृत काल, अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में 3 भाई, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम। अब इसको याद करने का ट्रिक देख लो। इस रीतिकाल को 3 खंड में आपने बांटा था, 3 खंडों में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्ति में अब देखो, उसको याद करने का ट्रिक देख लो। तो रीति मुक्त में बताए थे घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, न गिरधर और वृंद। तो ये सब छोड़ो, डायरेक्ट याद करो जो इम्पोर्टेंट है। क्या है? विभूषण आपके बोध से माघदेव आए। विभूषण आपके बोध से कौन आए? माघदेव। विभूषण आपके बोध से माघदेव आए, विभूषण आपके बोध से माघदेव। बी से बिहारी, भू से भूषण, आ से आलम, प से पद्माकर, के से केशवदास, बो से बोधा, स से सेनापति, मा से मतिराम, घ से घनानंद, देव से देव। तो ये है विभूषण आपके बोध से माघदेव आए। ये क्लियर? इस तरीके से आपका ये तीनों काल कंप्लीट हुआ। पूरा डिटेल अगर इस वीडियो को देखना है तो पूरा वीडियो 1-1 घंटे का बना है, 1-1 डेढ़ घंटे, आधा घंटे, 45 मिनट का। आदिकाल का भी, भक्ति काल का भी और रीतिकाल। अब हम लोगों को पढ़ना है आधुनिक काल, आधुनिक काल। और आधुनिक काल को पढ़ने से पहले इसको उतार लो, तब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे। ठीक, ट्रिक है ना सही? उतार लो अब इसको। चलो अब देखो ध्यान से, आप लोग पढ़ रहे थे क्या? हिंदी साहित्य को काल विभाजन करके पढ़ रहे थे। एक को आपने कहा था आदिकाल, एक को कहा था रीतिकाल, एक को कहा था भक्तिकाल। पहले आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। आदिकाल का समय काल रहा 743 से 1343, या 1350, या 1000 से 1350, या 1050 से 1350, या 1100 से 1350 आदिकाल का समय रहा। फिर उसके बाद कौन सा काल आया? भक्तिकाल। भक्तिकाल को आपने 3-4 खंडों में बांटा।
एक को कहा 2 खंड में, एक को कहा भक्ति काल का समय सीमा रहा 1350 से 1650 और 1350 से 1650 और 1350 से 1650 या 1343 से 1643 और भक्ति काल को आपने 2 भाग में बांटा, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण को भी 2 भाग में बांटा, कृष्ण भक्ति और राम। कृष्ण भक्ति सूरदास और राम भक्ति तुलसीदास। और तुलसीदास का रामचरित मानस 7 कांड में बटा है, 7 कांड का बाकसलाओं बताए थे। ठीक, इसके बाद निर्गुण में 2, निर्गुण को एक आपने कहा था सूफी काव्य और एक को कहा था संत काव्य। संत काव्य में कबीरदास और सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, ये बता दिए थे। भक्ति के बाद आया रीतिकाल। रीतिकाल का समय काल रहा 1650 से 1850 या 1643 से 1843 और इसी को भक्ति काल को हम लोग उत्तर मध्यकाल कहते हैं, जबकि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल। ठीक, अब रीतिकाल का नाम भी बताए थे कई, ऐसे ही शुरुआत वाले का आदिकाल का वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा ना, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ये सब पढ़ा दिए हैं अच्छे से। इसके बाद हम लोग देख रहे थे कौन सा काल, आधुनिक काल। अब हम लोगों को पढ़ना है कौन सा काल, आधुनिक काल। देखो आधुनिक काल को हम अलग अलग कालखंडों में बांटेंगे। आधुनिक, आज हम लोगों को पढ़ना है आधुनिक काल। आधुनिक काल, अब बात मत करो। आधुनिक काल का समय काल रहा 1843 से 1850। बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें अब तक। क्यों कन्फ्यूजन है? क्योंकि अलग अलग राइटर अलग अलग बताते हैं अब तक। या फिर क्या लिख लोगे, बोलो, या लिख लोगे 1850 से अब तक। कोई बात नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। देखो क्या ही करते हो तुम। जो आधुनिक काल किसने कहा? आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा। हम बार बार आपको ये बताते हैं, क्यों? क्योंकि आपको याद रहे। जैसे रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र। ऐसे ही आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसी काल को एक का और नाम जाना जाता है, गद्य काल। गद्य काल, गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। और एक काल है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा किसने? मिश्र बंधु ने। किसने? मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु के नाम बता दो आप तीनों। कितने भाई? 3। तीनों का नाम बता सकते हो? गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश, श्याम, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। सुखदेव, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। क्लियर? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। गद्य काल किसने कहा? वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में कितने भाई? 3, गणेश, श्याम, सुखदेव। मिश्र बंधुओं ने एक लिखा है क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। किस नाम से? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु। क्लियर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध याद करके रखना, चिंतामणि। चिंतामणि, रस मीमांसा, रस मीमांसा, त्रिवेणी। ये तीनों निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है, याद करके रखना। कौन कौन? रस मीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी। रस मीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी। ठीक, अब बताओ इस आधुनिक काल को ना, आधुनिक काल का विभाजन, विभाजन, विभाजन। अब इसका विभाजन हम कितने कालखंडों में करेंगे? आधुनिक काल का विभाजन, आधुनिक, आधुनिक काल का, आधुनिक काल का विभाजन। ठीक, आधुनिक काल का विभाजन देखो हम कैसे कर रहे हैं, कई भाग में करेंगे। पहला युग रहेगा कौन सा? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग।
अब भारतेंदु युग जो रहेगा भैया, ये इसका समय सीमा रहेगा 1843 या 1850, 1843 से 1900 तक या 1850 से 1950। तो हम 50-50 कर रहे हैं, बार बार कंफ्यूज मत होना ना। 1850 से 1900, 1850 से 1900, 1850 से 1900 कौन सा काल रहेगा? भारतेंदु युग। दूसरा आएगा कौन सा युग? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का जो समय सीमा रहेगा 1900 से 1918, 1900 से 1918, ठीक। इसके बाद आएगा छायावाद। कौन सा? छायावाद। छायावाद का रहेगा 1918 से 1936, 1918 से 1936, कहीं कहीं 1938 भी देता है, ठीक। 1936, कहीं कहीं 36 की जगह क्या दे देगा? 38। तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आप, ठीक, बता दिए। छायावाद के बाद आएगा अगला छायावादोत्तर युग। और छायावादोत्तर युग को 3 भाग में बांटेंगे। एक को कहेंगे प्रगतिवाद, एक को कहेंगे प्रयोगवाद, एक को कहेंगे नई कविता। इस छायावादोत्तर युग को छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग, और इसका समय सीमा जो रहेगा, हाँ, 1936 या 1938 से अब तक, 1936 या 1938 न, 1936 से 1938 से लेकर अब तक, अब तक। और इसको भी भैया 3 भाग में बांटेंगे। किसको? इस छायावादोत्तर युग को। एक को कहेंगे हम प्रगतिवाद, एक को प्रयोगवाद, एक को नई। तो प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। दूसरा प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। तीसरा नई कविता, तीसरा का नाम नई कविता, ठीक। देखो इसका प्रयोगवाद, प्रगतिवाद का 1936 से, बोलो, 1936 से 1943 है, हाँ, 1943। ये वाला 1943 से 1943 से 1949, 1949 या 1950 जो भी देगा, 1949 या 50। और 1950 से अब तक का जो काल है, 1950 से अब तक का, अब तक क्या लिखोगे? हाँ, नई कविता। तो अब हम पूछें आपसे, बता लोगे आधुनिक काल को कितने कालखंडों में? 4। कितने कालखंड में? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादो युग, और छायावाद के बाद जो आया उसे हम क्या कहेंगे? छायावादोत्तर युग ना। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आपकी किताब में कैसे दिया जानते हो? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। ये कन्फ्यूजन अगर हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5 भाग: भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कविता, ठीक। देखो भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के प्रवर्तक, यहाँ हम लिख रहे हैं प्रवर्तक, प्रवर्तक इसके प्रवर्तक कौन हैं? भारतेंदु। भारतेंदु अभी लिखाएंगे, सबके विषय में हम लोग एक एक काल पढ़ेंगे। भारतेंदु हैं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र न। अगला चंद, ये द्विवेदी युग के रहे हैं महावीर प्रसाद। जो महान आदमी होगा, जो महावीर, जो बहुत वीर होगा, क्या लिखेगा? द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर रहे हैं हम। 2 लोग हैं, कन्फ्यूजन बहुत होता है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद को जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। छायावाद को छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। नई कविता या प्रयोगवाद को अज्ञेय न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके और इसके दोनों के, ठीक। और इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक। तो जैसे जैसे आएगा हम लिखते जाएंगे। तो अब बताओ कि ये आधुनिक काल कहाँ से है? 1850 से
अब तक का, 1850 से अब तक। और इस अब तक में देखो कितने कालखंडों में बांट दिया, और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है कहाँ से? भारतेंदु युग से। किस युग से? तो भारतेंदु युग। इस देखो ये जो गद्य इस वाला आधुनिक काल है ना, आधुनिक काल में अभी तक आपने आदिकाल के बाद भक्ति काल के बाद रीतिकाल पढ़ा, वहाँ पर केवल कविताएं लिखी गई थी। अब जो काल आ रहा है इसमें गद्य और पद्य दोनों रचनाएं होंगी। कैसी? गद्य भी होगी और पद्य भी। अब गद्य भी किया जाएगा रचना और पद्य भी। तो गद्य की रचना जो होगी ना खड़ी बोली में होगी। कैसे? खड़ी बोली में। और जो पद्य की रचना होगी वो ज़्यादातर किस में होगी? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा। कन्फ्यूजन तो नहीं होगा? हाँ, गद्य और पद्य, यानी अब हम लोगों को लेखक और कवि दोनों पढ़ना है। लेखक और कवि दोनों पढ़ना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। अभी तक हम लोग कवियों को पढ़ रहे थे तीनों काल में, अब यहाँ हम लोग गद्य और पद्य दोनों। और गद्य की रचना किस बोली में होगी? खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो। और पद्य में ब्रजभाषा। पद्य में कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आधुनिक काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वर्तमान काल किसने कहा? मिश्रबंधु ने। और 1843 से अब तक, 1843 से अब तक। और इसको कई खंडों में आपने बांट दिया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। भारतेंदु युग का समय सीमा 1850 से 1900, 1850 से 1900, 1900 से 1918, 1918 से 1936, और 1936 से 1943, 1943 से 1950 या 49, और फिर 1950 से अब तक जो अभी भी लिखा जा रहा है कविता, ये सब किस काल का है? नई कविता का। किस काल का? नई कविता। क्लियर? अब हम लोग पहले पढ़ेंगे किसको? भारतेंदु युग को, फिर कल करेंगे द्विवेदी युग। अगर आज हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल भी इसी को पढ़ेंगे। फिर द्विवेदी युग और ये छायावाद। ये तीनों आपको बहुत अच्छे से रटना है। ये तीनों के तीनों युग को अच्छे से रट लेना है। द्विवेदी भारतेंदु युग के राइटर को, द्विवेदी युग के राइटर को, छायावाद युग के। छायावाद तो आप पढ़ते ही होंगे, कक्षा 10 में जो भी रचना है महादेवी वर्मा ना। महादेवी वर्मा किस युग की हैं? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छाया। तो जो भी यहाँ वाले को आप ज़्यादा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छाया। तो ये ज़्यादातर आप छायावाद को जानते हो। जो आप ज़्यादातर पढ़े हो ना, सब किसके हैं? छायावाद। ठीक, तो छायावाद के आपने पढ़ा है। और भक्ति काल का तो अब बता ही दिए हैं। जो अभी तक पढ़े हो उसको छोड़ के जो भी हैं ज़्यादातर आप किस में मिलेगा? छायावाद में। और जिसको कम जानते हो वो मिलेंगे या तो भारतेंदु में या तो द्विवेदी। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं किसको पहले? भारतेंदु युग को। किसको? भारतेंदु युग को। ठीक, उतार लो इतना तो भारतेंदु युग को हम पढ़। हेडिंग डाल लीजिए क्या? भारतेंदु युग ना। पहला युग कौन सा? भारतेंदु युग। ठीक, हेडिंग डालिए क्या? भारतेंदु युग। और समय सीमा हर बार पेपर में पूछता है कि कब से कब तक। अच्छे से याद कर लेना। ये समय सीमा अगर देगा तो माने उसमें कंफ्यूज आप नहीं होंगे कि इस तरीके से देगा कि एक ही विकल्प रहेगा। घबराना मत। 1843 से देगा या जो भी देगा ऐसा देगा कि वो आप एक ही रहे। लिखो पहला युग। आधुनिक काल का पहला युग कौन सा? भारतेंदु युग। आधुनिक काल किसने कहा इसे? हाँ, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग का समय सीमा क्या रहा? 1850 से 1900। देखो इसको भारतेंदु किसी के नाम पर, देखो पहली बार युग पढ़ रहा है। ये नाम किसके नाम पे पड़ेगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही प्रखर बुद्धि के विद्वान थे। ये इतने बुद्धिमान थे कि 35 साल की उम्र में जिंदा रहे, फिर भी इनके नाम पर एक युग चला। सोचो केवल कोई व्यक्ति 35 वर्ष जिंदा है ना। इनका जन्म कब हुआ? पहले भारतेंदु युग में लिखेंगे हम कुछ राइटर के विषय में। तो राइटर कैसे लिखेंगे? देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है ये हैं, उसके अलावा देखो कैसे याद करोगे? लब प्रभ, हाँ लब और प्रभ, लब प्रभ और अस्त्र, ल से
लाला श्रीनिवास दास, लाला श्री निवास दास, निवास दास। ऐसे लिख लें क्या, लव प्रभ अस्त्र, इस तरीके से लिख लें। इन राइटर को के विषय में पूरा हम लोग देख भी लेंगे ना। तो लव, लव, लव वाला भाषा तो आप जानते ही हैं ना। प्रभ, लव प्रभ और अस्त्र ना। और कुछ याद हो जाए जिन, लव वाला भाषा जरूर याद रहेगा। ल से लाला श्रीनिवास दास, लाला श्री निवास दास, निवास दास। ब से बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी, नारायण चौधरी, जिसे प्रेमघन भी कहते थे। इनको क्या कहते थे, हाँ इन्हें प्रेमघन कहते थे। ऐसे ब्रैकेट ऐसे लिखना प्रेमघन, इनका प्रेमघन उपनाम है, प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रताप नारायण, प्रताप नारायण, नारायण मिश्र, हाँ ब्राह्मण पत्रिका का संपादन इन्होंने ही किया है, प्रताप नारायण मिश्र। और बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। अंबिका चरण, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। मजूमदार मत याद करना, अंबिका चरण मजूमदार वो तो हैं इतिहास में ना। 1900, हाँ लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, इतिहास में कूद गए तुम लोग। श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रद्धाराम, श्रद्धाराम फिल्लौरी, फिल्लौरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी ना, जिन्होंने दिया है ओम जय जगदीश हरे, यही है श्रद्धाराम फिल्लौरी। ओम जय जगदीश जो है ना, ओम जय जगदीश हरे, यही है श्रद्धाराम फिल्लौरी। देखो, और भारतेंदु युग के प्रवर्तक का नाम, इसके प्रवर्तक, प्रवर्तक सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, प्रवर्तक, प्रवर्तक ऐसे ही रहेगा ना, प्रवर्तक। कौन है लड़के, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ सबसे पहले इधर लिख दे रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में। देखो इनका जन्म जो हुआ है, इनके प्रवर्तक माने इन्हीं के नाम पे पड़ा है कौन सा युग, भारतेंदु युग। इनका जन्म लिखो, जन्म हाँ 9 सितंबर 1850। मृत्यु लिखो, हाँ मृत्यु इनका 1885, 1885। देखो अगर ठीक से देखोगे तो कितने साल जीवित रहे हैं, 35 वर्ष, 35 वर्ष जीवित रहे हैं। फिर भी इनके नाम पे सोचो कि क्या चला है, युग चला है। 10 वर्ष के रहे होंगे तब लिखना चालू किए होंगे, ठीक। सोचो 35 साल आदमी को हो जाता है, तब तक उसको पता ही कुछ नहीं रहता। ये क्या लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, और 35 साल की उम्र में ख़त्म भी हो गए, फिर भी इनके नाम पे क्या चल रहा है। सोचो कितने बड़े विद्वान रहे होंगे कि 35 साल की उम्र में कुछ पता नहीं कितनी कविताओं को उन्होंने लिख दिया, ठीक। इनके पिता का नाम, ये देखो इनको कई चीज़ कहा जाता था ना, इनका कई नाम लिख लो। इनको, इनके पिता का नाम लिख लो, गोपाल चंद गिरधर दास, गोपाल चंद पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास, गोपाल चंद गिरधर दास, गिरिधर दास, गोपाल चंद गिरधर दास, ठीक। इनके पिता का नाम है। और यही लिखे थे हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक लिखवा दिए हैं, ये पढ़ा दिए हैं। प्रथम मौलिक नाटक, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसने लिखा, हाँ नाटक, जिसका नाम था नहुस। क्या नाम था, नहुस, इन्होंने ही लिखा है। इनके गुरु का नाम था
गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद, हाँ शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद। ठीक, इनकी रचनाएं देख लो, इनकी रचनाओं को लिख लो। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा रचनाएं, रचनाएं, भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी, अंधेर ये आपने सुना भी होगा, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी अनभुज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा न, हाँ चौपट राजा वही, अनभुज माने चौपट न। तो ये है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। और क्या है इनकी रचना है? प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर। तो प्रेम के नाम से प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, माधुरी प्रेम फुलवारी ना, प्रेम माधुरी हम बोल दे रहे हैं, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछेगा क्या जानते हो? ये उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे? तो ये उर्दू में रसा के नाम से, किस नाम से? तो उर्दू में ये रसा के नाम से रचना किया करते थे, रसा नाम से क्या करते थे? उर्दू में रचनाएं, उर्दू में रचनाएं, उर्दू में रचनाएं। अब ये देखो, काशी में पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी करेंगे, बनारस समाचार न, बनारस समाचार पत्र का ये करेंगे काशी से। ठीक, तो हम देखेंगे पत्र पत्रिकाएं तब वहाँ पढ़ लेंगे। क्लियर? तो ये है इनके विषय में, ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में। अभी और देख लो, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं देखो। हाँ, परीक्षा गुरु, हाँ इन्हीं का पहला उपन्यास है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? लाला श्री निवास दास का प्रथम उपन्यास है। पहला उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु, किसका? लाला श्रीनिवास दास। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं, लिखवाए हैं प्रताप नारायण मिश्र, हाँ प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली, पुष्पावली। हठी हम्मीर, हठी हम्मीर। एक और है हम्मीर हठ ना, अगर हम्मीर हठ दे दे तो ये है हम्मीर हठ भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हठी हम्मीर प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के हाँ संपादक प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। ये पूछता है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। लेकिन ये हम पत्र पत्रिका देखेंगे तो वहाँ देख लेंगे। ठीक, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक तो यहाँ हठी हम्मीर। एक और है इनकी, मन की लहर, मन की लहर, और श्रृंगार विलास। अगला श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास। ठीक, तो श्रृंगार विलास, मन की लहर, हठी हम्मीर, प्रेम पुष्पावली किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की। प्रेम पुष्पावली, हठी हम्मीर, मन की लहर, श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास। बालकृष्ण भट्ट का देखो, बालकृष्ण भट्ट का, अंबिका चरण दत्त का लिखे हैं, अंबिका चरण व्यास। बालकृष्ण भट्ट का अब इतना उतारो, अब आएगा भी तो नहीं, उतार लो। ठीक, मिटा दें तो यानी अब राइटर का नाम तो याद रहेगा ना भारतेंदु युग के, लब प्रभ अस्र, लब प्रभ अस्र, लब प्रभ अस्र। एक राइटर और नहीं आए हैं इसमें ना, एक राइटर का नाम हम लोग नहीं लिख पाए हैं, जगमोहन सिंह। कौन? जगमोहन सिंह। तो इसी के अंतर्गत आते हैं कौन? जगमोहन सिंह। ज लिख लेना, जगमोहन सिंह, जगमोहन सिंह, जगमोहन सिंह।
तो बताओ, अब आप बता लोगे कि अगर हम पूछें कि भारतेंदु युग के लेखकों के नाम बताओ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद ट्रिक क्या है, लवप्रभ अस्त्र, लवप्रभ अस्त्र, ल से लाला श्री निवास दास, ब से बद्री नारायण चौधरी, प्र से प्रताप नारायण मिश्र, ब से बालकृष्ण भट्ट, अ से अंबिका दत्त व्यास, श्र से श्रद्धाराम पिल्लव, ज से जगमोहन सिंह, ज से जगमोहन सिंह, लवप्रभ अस्त्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में तो जानते ही हो, ठीक। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, इनके विषय में भी देख लो, इनकी भी रचनाएं उतार लो, तब मिटाना चालू करें तो हम इनको लिख दें। ये किस नाम से, ये अब्र नाम से उर्दू में रचनाएं करते थे। कौन, प्रेमघन किस नाम से उर्दू में रचना करते थे, अब्र नाम से। प्रेमघन अब्र नाम से, अब्र नाम से उर्दू में रचनाएं किया करते थे। किस नाम से, अब्र, किस नाम से, अब्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला तो याद रहेगा ना। हम लोग इनका देख ले रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र का आपने देख ही लिया, इन सब का देख लीजिए, बद्री नारायण चौधरी का देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट का देख लीजिए, अंबिका दत्त व्यास का और जगमोहन सिंह का। तो क्लियर हो जाएगा। मिटा दे रहे हैं अब हम ना, अब मिटा के पूछ रहे हैं, आप बताओ राइटर का नाम बता सकते हो आराम से, बताओ क्या, समय सीमा बताओ, समय सीमा 1850 से 1850 से लवप्रभ अस्त्र, ल से लाला श्री निवास दास, परीक्षा गुरु, प्र से प्रताप नारायण मिश्र, तो प्रताप नारायण मिश्र का लिख लो। प्रताप नारायण मिश्र का 3 लिखवा, 4। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, प्रताप नारायण मिश्र। प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर किसकी रचना है, ये सब प्रताप नारायण मिश्र की। अब लिख लो अगला, बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट, बोलो। नहीं लिखवाए हैं, देख लो होगा। हाँ, राधा कृष्ण व्यास, इनकी रचनाएं, हाँ, भारत 12 मासा और कंसवध अधूरा है। कंसवध कैसा है, कंसवध अधूरा है ये, ठीक। अगला दूसरे राइटर, लवप्रभ अस्त्र, अंबिका दत्त व्यास, बोलो। हाँ, सुरभि सतसई, होरी, होरी, ठीक। हाँ, पावस पचासा, ठीक। ये और कौन राइटर लिखवाए थे, लव प्र से प्रताप नारायण मिश्र, ल से लाला श्रीनिवास दास, उनका भी हो गया, प्र से प्रताप नारायण मिश्र, अ से अंबिका दत्त व्यास हो गया। लव लिख लें एक बार, लव प्र ब से बद्री नारायण चौधरी, इनको और किस नाम से जानते हो, प्रेमघन। इनको किस नाम, उपनाम से, प्रेमघन। और ये उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे, उर्दू में अब्र के नाम से, उर्दू में अब्र के नाम से रचना, अब्र नाम से रचना,
नाम से रचना। इनका लिख लो कुछ, इनको इनकी भी रचनाओं के नाम लिखो। हाँ, भारत भाग्योदय और वर्षा बिंदु। ठीक, ये लब प्रभ अस्त्र, अ से अंबिका दत्त व्यास, और स्त्र से श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी ओम जय जग, और एक जगमोहन सिंह लिख लो, जगमोहन सिंह। हाँ, श्यामा सरोजनी और श्यामलता, श्यामलता। ठीक, ये है। इस प्रकार से ये आपका खत्म हुआ। बालकृष्ण भट्ट का भी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। देखो रचनाएं देख लो, बालकृष्ण भट्ट का कोई है? जाने दो, छोड़ो, नहीं मिल रहा है, बस करो। इतना देख लो, काम हो गया। इतना जानते रहो कि बालकृष्ण भट्ट भी किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं? अब याद हो जाएगा। लव प्रभ अस्त्र और जगमोहन सिंह, लव प्रभ अस्त्र जगमोहन सिंह। कल हम लोग देखेंगे कौन सा युग? द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी। ले लो।